ये देखिए, मुझे भी कोई भत्ते की पर्ची देकर गया है। इसमें बाकायदा जान से मारने की धमकी भी है। एक है तो सही जिस पर मुझे शक है। नाम क्या है उसका? वो इंस्पेक्टर साहब को गोली लगी है। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। भत्ता लेगा, भत्ता लेगा। 3 दिन में हमें 5 लाख दे देना। हमारा आदमी आएगा और पैसे लेकर चला जाएगा। हमें तेरे बारे में सब पता है, तेरा घर, तेरे बच्चे और तेरे आने जाने का रास्ता भी। अगर पुलिस को बीच में लाया तो मार्केट में तो दूर की बात, इस दुनिया में भी नहीं रहेगा। इब्राहिम भाई, क्या बात है? परेशान लग रहे हैं। अभी अभी कोई ये पर्ची देकर गया है भत्ते की। अरे मैं भी इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था आपके पास। ये देखिए, मुझे भी कोई भत्ते की पर्ची देकर गया है। इसमें बाकायदा जान से मारने की धमकी भी है। अब क्या होगा इब्राहिम भाई? भाड़ में जाइए भत्ता वगैरह। पुलिस को बुलाओ। और समझ क्या रखा अपने आप को उन्होंने। ठीक कह रहे हैं इब्राहिम भाई, ये मामला तो बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है और न जाने कैसे लोग हों वो। कुछ करना पड़ेगा। बहुत जल्द मसला हल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस जनाब बैठे हैं खौफ के माहौल में। इंतज़ार है कि कब मसला हल हो। आप घबराएं मत। अरे कैसे ना घबराएं इंस्पेक्टर साहब। अरे सालों से हम लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, मगर ये बत्ताखोरी और गुंडागर्दी तो पहली दफ़ा देखने में आ रही है। अब ये परेशानी आपकी नहीं, हमारी है। आपका काम था हम तक शिकायत पहुँचा। ये मार्केट के लोगों में खौफ और हरास फैला हुआ है। ये गैंगवार, बत्ताखोरी वगैरह से निपटना हमारे बस की बात नहीं। देखिए, अभी हम अपनी इब्तिदाई कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग ये बताएं कि सबसे पहले भत्ते की पर्ची किसको मिली थी? ये हैं सुलेमान भाई। पिछली गली में इनका प्लास्टिक का गोदाम है। हाँ, और उस गोदाम को मेरा बड़ा बेटा सही संभालता है। उसको 1 हफ्ते पहले भत्ते की पर्ची मौसूल हुई थी। पर्ची कौन लेकर आया था? पहचानते हैं आप लोग? नहीं, वो बता रहा था कि कोई बच्चा था जिसने भत्ते की पर्ची लाकर दी थी, और होलिया पूछा तो उसने बताया कि हेलमेट पहने हुए थे वो लोग। ये बताएं कि आसपास किसी बंदे पर कोई शक है आपको? अरे साहब, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे तो होते ही हैं। हम लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं और हमारे आसपास यहाँ कुछ गुंडे मवाली भी मौजूद रहते हैं। एक है तो सही जिस पर मुझे शक है।
नाम क्या है उसका? वो इंस्पेक्टर साहब को गोली लगी है। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सर को लेके जाओ, सभी को मेरे साथ आओ। हाँ फरम, सर कहाँ है? सर अंदर है, बैंडेज हो गई है, गोली छूकर निकल गई, खतरे से बाहर। आ जाओ। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस गोली छूकर गुजरी है। सर, हमलावर समझ रहे थे कि मैं ऐसे हमलों से डर जाऊंगा, लेकिन अब वो सारी जिंदगी पछताएंगे। थैंक यू सर। ठीक है सर, मैं बाद में बात करूँ। खुदा हाफिज़। सर कैसी तबीयत है? तबीयत को छोड़ो, उन हमलावरों का बताओ, वो लोग पकड़े गए? सर वो बच के निकल गया, लेकिन सर उसका मैंने चेहरा दूर से देख लिया है, पहचान लूंगा। यकीनन ये उन्हीं भत्ताखोरों की कार्रवाई है। हमलावर भाग निकला, यानी ये कि भत्ताखोरों का एक अहम सुराग हमारे हाथ से निकल गया। सर अभी भी हमारे हाथ में एक अहम सुराग है इस केस का। जी सर, उन दुकानदारों ने किसी गुंडे का नाम लिया था और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन भत्ताखोरों से उनका राब्ता जरूर होगा। ठीक कहा तुमने। अब हमारा फोकस उसी पर होगा, वही हमें इस गैंग तक पहुंचाएगा। जमाल, रेड की तैयारी करो, मैं खुद इस केस पर नजर रखूंगा। सर आप आराम करें, ये काम मुझ पे छोड़ दें। सर जमीन की 7 तेज से खोद कर निकाल कर ले आऊंगा सर। जी सर, जमाल ठीक है, अभी आपको आराम की जरूरत है। अवाम तकलीफ में हो तो अवाम के मुहाफिजों पर आराम हराम हो जाता है। इन तकलीफों का क्या है? ये तो हमारे लिए तमगे हैं जिन्हें सजा कर हम फर्ज की राह पर निकलते हैं। जमाल, डॉक्टर से कहो डिस्चार्ज रिपोर्ट तैयार करें। राइट सर। अब आराम होगा तो उन मुजरिमों की खबर पर। राइट सर। अभी तो शुरुआत है, अभी एक बार ये काम शुरू हो जाए फिर देखना पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इस काम के लिए कुछ लड़के चाहिए होंगे, मुखबरी और डिलीवरी के लिए। बाद में बात करता हूँ। आओ इंस्पेक्टर आओ। आज इतनी इज्जत अफजाई हमारे इस गरीब थाने पर, और उन्हें लाने की क्या जरूरत थी? एक फोन कर देते, खुद आ जाते तुम्हारे पास। बकवास बंद कर, बताता हूँ ना तेरे कारनामे। कौन से कारनामे? थाने चल, सब पता चल जाएगा तुझे। बहुत हवाओं में उड़ रहा है ना। मुजाहिद, लेके चलो इसे। और तुम इस जगह की तलाशी लेकर तमाम मशकूक सामान को साथ लेके चलो। तेरे दिन गुजर गए जाबिर। बता, कौन सा गैंग है जो भत्ते की पर्चियां दे रहा है? उन भत्ताखोरों का ठिकाना कहाँ है? भत्ताखोरी का पैसा कहाँ जाता है? इंस्पेक्टर, मार्केट की क्या सूरत है यार? सर वहाँ हमारे पीछे बहुत टेंशन हो गई थी। इधर आपको हॉस्पिटल लेकर गए और पीछे दुकानें बंद हो गई। और सर जिन जिन लोगों को भत्ते की पर्चियाँ मिली उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना बहुत ज़रूरी है। सर पर्ची ये मिली थी और इसमें लिखा है कि 1 हफ्ते में 5 लाख रुपए का इंतजाम करो। हमारा आदमी आएगा और पैसे लेकर जाएगा। पुलिस को बीच में डाला तो तेरा ही नुकसान होगा। हमें सब पता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और तुम्हारे बैंक में कितनी रकम। सर अहम बात यह है कि मुजरिमों ने अवाम से पहले पुलिस वालों पर हमला करके दहशत दिखाई है। उनके हौसले कितने बड़े? उनका हौसला तो अब मैं पस्त करता हूं। हमलावर तक किस तरह पहुंचना है? सर मैंने उनका स्केच बनवा लिया सर।
उस गुंडे जाबिर की क्या रिपोर्ट है? सर हमने 14 दिन की रिमांड की दरख्वास्त दी थी, लेकिन अदालत ने 7 दिन का रिमांड दिया सर। क्या क्या चार्ज लगाया उस पर? सर गैर कानूनी असले के तौर पर एक टीटी, एक पिस्टल और एक खंजर मिला है, और सर चर्च भी बरामद हुई है और कुछ चोरी का सामान मिला है सर। ठीक है, उससे पूछताछ शुरू करो कि मार्केट में जो भत्ताखोरों की खबर है उसका उनमें से किससे राब्ता है, वो कौन लोग हैं और कहाँ। जी सर। सर उसकी मेहमान नवाजी शुरू हो चुकी है, 2-3 दिन में अकल ठिकाना आ जाएगी सर। पत्ता लेगा, पत्ता लेगा, पत्ता, हाँ पत्ता लेगा, पत्ता लेगा। तेरे दिन गुजर गए जाबिर, बता कौन सा गैंग है जो भत्ते की पर्चियां दे रहा है? उन भत्ताखोरों का ठिकाना कहाँ है? भत्ताखोरी का पैसा कहाँ जाता है? इंस्पेक्टर, रस्सी चल गई लेकिन पल नहीं गया। सर इसे आप मेरे हवाले कर दें, मेरे हवाले कर दें। इंस्पेक्टर, ये जाबिर दादा की हड्डियां हैं जो ऐसे चूजों से नहीं टूटेंगी। अब तू हमें ताकत दिखाता है, तेरी खोल उधड़ के कुत्तों को न डाल दी ना तो मेरा नाम जमाल नहीं, जमाल नहीं। बोल बोल। तेरे गैंग तक तो हम पहुंच कर ही रहेंगे। रही बात तेरी, तो मैंने सोचा था कि अगर तू सच बता देता तो हम तुझे कुछ रियायत दे देते, लेकिन लगता है कि तू रियायत के काबिल है नहीं। जमाल, इसे इतना मारो जब तक ये सच ना बोले, क्योंकि झूठ सुनने की मुझे आदत है और ऐसे टके टके के मुजरिमों पर जाया करने के लिए मेरे पास वक्त। सर आपके लिए कॉल है। किसकी कॉल है? सर वो कोई वीआईपी कॉल है। कह दो साहब बिजी हैं, मैसेज दे दें, मैं बाद में कॉल कर लूंगा। ओके सर। मार। कैसी तबीयत है इंस्पेक्टर साहब? जी बहुत बेहतर है, आपकी दुआएं। इंस्पेक्टर साहब, हम सिर्फ दुआएं नहीं करते बल्कि आपकी खैरियत भी चाहते हैं। शुक्रिया। ये बताइए फ़ोन कैसे किया आपने? बड़ी जल्दी मुद्दे पे आ गए इंस्पेक्टर साहब। कहना ये था कि आपने हमारे बड़े काम के बंदे को पकड़ा हुआ है। आपके काम का? हाँ इंस्पेक्टर साहब, जाबिर नाम है बंदे का। सर उसके पास से गैर कानूनी असला और मंशियात मिला है, और वैसे भी वो कई जराइम में मुलव्वस है। इंस्पेक्टर साहब, हमें खाम खा आपने उसे पकड़ा हुआ है, फजूल की मेहनत कर रहे हैं आप। देखिए, ऐसे छोटे मोटे गुंडे ही बड़े गैंग्स और जुर्म के अड्डे तक पहुंचने का सुराग होते हैं। देखें, अगर आप नहीं भी छोड़ेंगे तो और भी कई तरीके हैं हमारे पास छुड़ाने के। उसे छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझ पर जो हमला हुआ है वो भी अपना बंदा छुड़वा लेंगे, लेकिन हमें आपसे ये शिकायत रहेगी कि आप हमारे काम नहीं आए। सर मैं आपके ख़ानदानी पस मंज़र और ब्यूरोक्रेसी में आपकी पहुंच से अच्छी तरह वाकिफ़ हूं। तो गोया आप हमें इनकार कर रहे हैं। ओहो इंस्पेक्टर, यूं कहे ना कि आपको अपना हिस्सा चाहिए, लेकिन मैं अपने फ़र्ज़ के आगे मजबूर हूं। मेरा ख्याल है कि मुझे अपना काम दिखाना होगा, फिर आपकी समझ में आएगी। आपको जो करना है आप करें, हम कानून के मुहाफ़िज़ हैं, हम अपना काम करते रहें। खुदा हाफ़िज़। खुदा ही हाफ़िज़ है तेरा। हेलो, बोला था ना पुलिस को बताने का कोई फायदा नहीं तुझे।
कौन बोल रहा है? हम वो बोल रहे हैं जिनकी एक ही है बोली, वो है गोली। एक दफा सामने तो आ, फिर बताता हूँ तुझे। ये ले, आ गए तेरे सामने हम लोग। आप मुझे बताएंगे, आप पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर एक बंदे को गोली मारी थी, क्या आपने देखा था? नहीं सर, हम तो अपने काम में लगे होते हैं ना, इधर काम आ जाता है, उधर पैर खोलते हैं, इधर खोलते हैं, बस अपने काम में मसरूफ होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है। मुझे अफसोस है कि अरे क्या अफसोस की रट लगा रखी है आपने। अरे मेरा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, आप लोग के कुछ कर ही नहीं रहे। देखें सुलेमान साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमने पहले ही बताया था कि इनके बेटे को भत्ते की पर्ची मिली थी, जान से मारने की धमकी मिली थी, आखिर वही हुआ। जमाल क्या रिपोर्ट है? सर मुझे यकीन है कि हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। अरे खुदा के लिए आप लोग यहाँ से चले जाएं, ये आपके बस की बात नहीं है। अरे इससे बेहतर है कि हम भत्ता दे देंगे। सुलेमान साहब, परेशानी से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि उसके हमें मत बताएं कि मसाइल कैसे हल होते हैं, कुछ करके दिखाते ना। बातों से कुछ नहीं होता है इंस्पेक्टर। मैंने कहा ना आप लोगों से, खुदा के वास्ते, अरे खुदा के वास्ते आप लोग यहाँ से चले जाएं, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जाएं आप लोग। मदद मदद मदद। इसको रिहा करने के लिए आला अफसरान ने मुझ पर दबाव डाला, और जब मैंने इसे छोड़ने से इनकार किया तो मेरा ट्रांसफर लेटर मेरे हाथ में थमा दिया गया। गोया कि हम कानून के मुहाफिजों से ज्यादा इस चोर उचक्के की अहमियत है उन लोगों की नजर में। सर अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम क्या करें? हाँ फजलू, क्या रिपोर्ट है? सलाम साहब, सर रिपोर्ट ये है कि जब वारदात के वक्त मैं उसी तरफ था जिस तरफ ये लोग भागे थे, मैंने इनका चेहरा देख लिया था। अच्छा, इस तस्वीर को गौर से देख, क्या इनमें से वो था? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही था जो पीछे बैठा था जिसने गोली चलाई थी। ठीक है, इसके बारे में और कोई खबर? साहब बस और कुछ नहीं, लेकिन देख लूँगा। एक बात और भी है सर। हो गया? सर मैंने सुना है कि 1-2 दुकान वालों ने उनको बता दे भी दिया था। इसका मतलब है लोगों का पुलिस वालों पर से एतमाद खत्म हो गया। हाँ सर मैं क्या कह सकता हूँ? कोई मदद चाहिए तो बताओ। सर बस अगर थोड़ा सा हो जाए तो। ठीक है, ठीक है साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको तरक्की दे। हाँ जमाल, क्या हुआ? सर जाबिर का रिमांड पूरा हो चुका है और हमारी सख्ती से तफ्तीश करने के बावजूद उसने हमें अपने गैंग का पता नहीं बताया सर। और सर एक परेशानी की बात यह है कि मार्केट के लोगों ने बता देना शुरू कर दिया। क्या मतलब? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग किसी काम के नहीं रहे, लोग हमसे मायूस हो गए। जाबिर पर काम तेज करो जमाल। सर हमने उसके मोबाइल फोन की जांच पड़ताल की है, लेकिन कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैं तो सोचा हूँ सर अगर क्या? सर अगर रिमांड खत्म होते ही उसकी जमानत हो गई तो? अगर जमानत ना भी हुई ना तो उसके सरपरस्त उसे रिहा करवा कर ले जाएंगे। सर ऐसा हमारे होते मुमकिन नहीं है। हमारे होते हुए मुमकिन नहीं है, लेकिन मुद्दई जिस तरह से पीछे हट रहे हैं ना, मुझे तो ये केस खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस इलाके और मार्केट वालों को क्या होगा सर?
ये पत्ताखोरी का आंसर न जाने किस किस मासूम गरीब को निकलेगा सर। जमाल, खुद को ठंडा रखो, आने वाले वक्त का इंतजार करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। नहीं सर, सर हमारे पास वक्त नहीं है। गैंगवार पत्ताखोर ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है सर। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ऐसे में सर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, जाबिर का एनकाउंटर सर। क्या कह रहे हो जमाल? सर मैं ठीक कह रहा हूँ। ऐसे मुजिम का जिंदा फिरने से बेहतर है कि पुलिस मुकाबले में एनकाउंटर कर दिया जाए। जमाल, कम से कम तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अगर हम ये कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो फिर लोगों का एतमाद हम कानून के रखवालों पर से बिल्कुल उठ जाएगा। तो सर आप खुद बता दें कि आपके पास कोई रास्ता है। जमाल, दिमाग को ठंडा रखो, इंशाल्लाह रास्ता खुद ब खुद समझ में आएगा। हेलो। हाँ, वही जिनके बेटे पर अभी कुछ अर्सा पहले कातिलाना हमला हुआ था, वही सुलेमान कपाड़िया, वो भी। ठीक है, मैं आता हूँ। मार्केट में फायरिंग हुई है, एक दुकानदार और फकीर पर कातिलाना हमला हुआ, दोनों मौके पर ही जाँ बाप हो गए। हमें अभी चलना होगा। क्या सर फकीर मारा गया? कहीं ये फकीर हमारा मुखबर ना हो सर। कुछ कह नहीं सकते, चलो। इंस्पेक्टर साहब, हमें आपसे बहुत सी उम्मीदें थी कि आप मुजरिमों को पकड़कर अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे, मगर वही हो रहा है जिसका हमने सोचा ही नहीं था। इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाला मारा जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, देखें इब्राहिम साहब, सब्र से काम, हमारी तफ्तीश जारी है और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी न किसी नतीजे। और कितना सब्र करें? पहले मुझ पर हमला हुआ, फिर मेरे अब्बू पर। ये आखिरी सहारा है उस घराने का। अगर उन मुजरिमों से लड़ते लड़ते इसको कुछ हो गया तो? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुजरिमों की पहुंच बहुत ऊपर तक है, बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका, और उन्हीं कोशिशों की वजह से हमारा मुखबर भी मारा गया है। आपका मुखबर? जी हाँ, जो फकीर मारा गया है वो दरअसल हमारा मुखबर था, जो कि कातिलों की खोज कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, लगता है आप लोगों से मसला हल नहीं होगा। हम भत्ता दे ही देते, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही कीजिए। यही तो खराबी है हम लोगों में, इंसाफ के लिए ताउन नहीं करते, लेकिन इंसाफ फौरन मांगते। इंस्पेक्टर साहब, हमसे जितना ताउन हो सकता था हमने किया। खुदारा, अब हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। कोई फायदा नहीं है पुलिस के महकमे का। सर, मैं क्या सुन रही हूँ? आप इस्तीफा दे रहे हैं? सर, हुआ क्या है? मैं कानून को जुर्म के हाथों खिलौना बनते नहीं देख सकता। बहुत बेबस हो गया हूँ। सर, ऐसा क्या हुआ है? आला अफसरान ने आज आपको बुलाया था, क्या वहां कोई ऐसी बात हुई है? हाँ, इसको रिहा करने के लिए आला अफसरान ने मुझ पर दबाव डाला, और जब मैंने इसे छोड़ने से इनकार किया तो मेरा ट्रांसफर लेटर मेरे हाथ में थमा दिया गया। गोया कि हम कानून के मुहाफिजों से ज्यादा इस चोर उचक्के की अहमियत है उन लोगों की नजर में। सर, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम क्या करें? अगर आप ड्यूटी पर नहीं होंगे तो हम भी इस्तीफा दे देंगे। सर,
इसकी जमानत हो गई। क्यों इंस्पेक्टर, कैसा लगा ये सब कुछ? वैसे आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है तू। उनसे तो मैं बाद में निपटूंगा जिनके बल तू इतना अकड़ रहा है। इंस्पेक्टर, ये बातें हमसे ना कर। हमारी जिंदगी लड़ाई झगड़ों में गुजर गई और बड़े बड़े पन्ने खाओं को मट्टी में मिलते हुए देखा है। हमारा क्या है, आज यहाँ तो कल कहीं और। सिर्फ ताकत हासिल करी है हमने। जिस दिन तेरे पास ये ताकत ना रही उस दिन तेरा क्या होगा? इंस्पेक्टर, ये सोच लेना हम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। मैं तो कहता हूँ तू भी हमारे साथ मिल जा, सब मिलके खाएंगे, बहुत पैसा मिलेगा इंस्पेक्टर तेरे को। हम पर उस रब का हाथ है, तुझ पर जिन लोगों का हाथ है वो लोग भी एक दिन उसकी पकड़ में आए। इंस्पेक्टर, यही सोच सोच के तुम लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी और मैं पत्नी कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। देख ले, कहाँ गया तुम्हारा कानून, कहाँ गया वो इंसाफ? जो लोग मुझे मारने आए थे, कहाँ गए वो लोग? कोई नहीं बचा अब यहाँ पर। मुजाहिद, इसकी जमानती कार्रवाई हो गई है, बाहर निकालो इसे। ओके सर। चल बे, बाहर निकल। चल। हाँ, आ गया तेरा भाई बाबर। और हाँ, साहब को बोलना शुक्रिया जो हम जैसे लोगों को याद रखा। क्या? अबे छोड़ उन सब बातों को, अभी अड्डे पे मिलियो, आते हैं थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे। हाँ, आ गया तेरा भाई बाबर। और हाँ, साहब को बोलना शुक्रिया जो हम जैसे लोगों को याद रखा। क्या? अबे छोड़ उन सब बातों को, अभी अड्डे पे मिलियो, आते हैं थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे। सही है? चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ बाप, किन सोचों में घूमो? जावेद आ गया है और थोड़ी देर में यहीं आ रहा है। अच्छा हुआ वो आ गया। मार्केट से काफ़ी पैसा भी इकट्ठा करना है और 3 बंदे मार के हमारी तो काफ़ी दहशत हो गई मार्केट में। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या बाप? ओके बॉस, मैं आ गया। बताओ अब क्या प्रोग्राम है? पहले ये बता, तू बाहर कैसे आया? बॉस क्यों मजाक करते हो? तुमने ही जमानत करवा के और खुद पूछ रहे हो कि जमानत किसने करवाई? क्या कह रहा है? मैंने कोई जमानत नहीं कराई। मुझे तो ये भी नहीं मालूम तू किस थाने में बनता। तो बॉस फिर शायद साहब ने जमानत करवाई होगी। वैसे भी वो बादशाह लोग हैं, हम लोगों को तो जेब में रखते हैं और उस इंस्पेक्टर की भी नौकरी तय करवा दी बॉस। कैसे हो सकता है? मेरी अभी साहब से बात हुई है और उन्होंने बोला है कि मैं गाने लगाना है और नए लड़कों के साथ काम करना है। वैसे अच्छा हुआ तो खुद यहीं आ गया, वरना मुझे तो ठिकाने लगाने के लिए थाने आना पड़ता। वो क्या फरिश्ते आए थे मेरी जमानत करवाने के लिए? फरिश्ते तो जरूर आए होंगे, लेकिन तुझ जैसे शैतान को छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि कानून की मदद करने के लिए आए। कौन है तू और यहाँ क्या करने आया हमारे अड्डे पे? बॉस ये वही इंस्पेक्टर है जिसके साहब ने नौकरी तेल करवाई है और इसी ने मेरी जमानत करी है। अरे अरे अरे, किसने उतरवाई मेरी वर्दी और किसने करवाई तेरी जमानत? किसी ने तो करवाई होगी। पुलिस लेके आया अड्डे पे? दो टके के मुजरिम, अगर तुझमें जरा सी भी अकल होती
तो तू यहाँ ना आता। इस बार तुम लोगों को बाहर नहीं, हमेशा हमेशा के लिए अंदर करने आया हूँ। मुकाबला करने की सोचना भी मत। मतलब ये कि इस बार सलाखों के अंदर नहीं, क्यों जावेद, कैसा लगा हमारा गेम? कब से तू ड्रामा देख रहा था? हमारे हिम्मत हारने का, इस्तीफे देने का, हमारे नौकरी छोड़ने पर तू हंस रहा था ना? अबे ये एक ड्रामा था, ताकि तू हंसी खुशी अपने साथियों के अड्डे पर हमें लेकर आए, और ये देख हम आ गए। हाँ, लेकिन अब हम तुझ पर हंसने में हरगिज अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। अब बता क्या करना है तेरा? जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा, मुझे नहीं मारो। अरे जमाल, ये तो शेर था ना। ले चलो इसे, चल। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आपने रिस्क बहुत बड़ा लिया वैसे। जी हाँ, अगर हम लोग ये चाल नहीं चलते तो शायद ये गैंगस्टर्स कभी खत्म ना हो। इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे बहुत माफी चाहते हैं। हमने आपको बहुत कमजोर समझा और न जाने क्या क्या कहा। अरे नहीं नहीं इब्राहिम साहब, बल्कि यूं कहिए कि आपके गुस्से से ही मुझे एक नया रास्ता मिला। मैंने मुल्जिम को सिर्फ अपनी कमजोरी दिखाई, आगे का काम खुद उसकी खुशफहमी में कर दिया। बड़े साहब, कभी कभार ताकत के अलावा सानत पे भी जोर देना पड़ता है। कीकर के बीज बोने वाले को फूल नहीं मिला था। जुल्म के जिस सिस्टम का ये लोग हिस्सा हैं, वो ज्यादा दिन तक नहीं करते। सिर्फ पुलिस जिंदाबाद, सिर्फ पुलिस जिंदाबाद, सिर्फ पुलिस जिंदाबाद। इलाके के कई कारोबारी हजरात की तरफ से शिकायत मौसूल होने के बाद जमान टाउन पुलिस ने तफ्तीश के बाद निजाम के अड्डे पर छापा मारा, तो वहां घात लगाए हुए मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस मुकाबले में 4 मुल्जिमान जख्मी हुए, जबकि एक सिपाही समेत इंस्पेक्टर वकार अहमद जख्मी हो गए। इस कार्रवाई में पुलिस ने गैंग के सरगना निजामुद्दीन उर्फ राजू समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश इलाके के लोगों से भत्ता वसूल करने का एतराफ किया। पुलिस ने चालान बनाकर मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया।